सबसे ज़्यादा पेशेंट मुंह के कैंसर के ही आ रहे हैं। किसी को सनफ्लावर की तरह बाहर फैल रहा है, वो इतना ही एक और चेहरा बन गया साथ में, किसी को गड्ढा हो गया है और वो पेशेंट ये चाहता है कि मैं महीने 20 दिन में ठीक हो जाऊँ। तम्बाकू, नशा, ये विशेष कारण है। अगर शुरू से ही उसको इलाज ले लिया जाए उस चीज़ का, बहुत जल्दी संभव है कैंसर ठीक हो सकता है। किसी भी कैंसर का, सिर्फ ओरल का नहीं, किसी भी कैंसर का पेशेंट आयुर्वेद में तो सबसे लास्ट समय में आता है। अब स्टेज का आप अनुमान लगा लो, तब आता है। अगर स्टार्ट में, शुरू में अगर वो सारा ले ले आयुर्वेद का, अपने लाइफस्टाइल बदल ले, बार बार कहता हूँ, थोड़े से परहेज कर ले, बड़ी इजीली हराया जा सकता है कैंसर में। खाया नहीं जा रहा, मुंह नहीं खुल रहा है, अरे भाई खुलने लायक आपने छोड़ा हो तब न खुले। लोग अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा फिल्मी हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं। खाइए, वो खाइए, पता नहीं क्या क्या नाम है, भगवान जाने, ऐड करते हैं। तो यार वो शाहरुख खान, सैफ अली खान, रजनी खा रहा है, वो दिखा रहा है रजनी खाएंगे, ये नहीं खाऊंगा। खाओ ना भाई, कुछ भी खाओ। यही तो फर्क है कि 50 साल पहले कोई नाम नहीं जानता था कैंसर में। अभी जो आपने तस्वीरें देखी अपने स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि भारत में ओरल कैंसर कितनी गंभीर समस्या है। आज हमारे देश में तंबाकू, पान मसाला, इसके एडवर्टीजमेंट ऐसे किए जाते हैं जैसे खाने में ये कितनी पौष्टिक चीजें हैं, लेकिन इसके जो गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ता है वो तस्वीरें ये बयां कर पा रही हैं कि कैसे लोग हॉस्पिटल्स में जा करके कैंसर का, माउथ कैंसर का इलाज करा रहे हैं और वहां पर जो है उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अंत बहुत ज्यादा भयानक होता है, लेकिन कंपनियों को क्या करना है, उन्हें सिर्फ अपना सामान बेचना है। लेकिन सतर्कता हमारी होनी चाहिए। तो सतर्कता क्या होगी, यही जानने के लिए हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। एलोपैथ में हमने देख लिया सिर्फ कीमोथेरेपी हो सकती है, बाकी रेडिएशन इलाज यही है, मेडिसिन है। लेकिन आयुर्वेद इसमें क्या मदद कर सकता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है हम सभी के लिए। और इसके लिए अभी हम मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी तक में आपका जो जितना भी करियर रहा है, जितना लंबा, उसमें ओरल कैंसर के कितने मरीज आपने देखे हैं? सबसे ज़्यादा पेशेंट मुंह के कैंसर के ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या इनकी, बड़ी संख्या है इनकी। मुझे लगता है इनकी बहुत ज़्यादा संख्या। मैं ब्रेस्ट कैंसर को मान के चल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से मुंह का कैंसर लोगों को बना हुआ है बहुत ज़्यादा। और इधर बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इन साइड में के पेशेंट बहुत ज़्यादा है मुंह के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू और पान मसाला, तंबाकू, पान मसाला, कोई भी नशा, हाँ, मुंह का कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और बड़ी बुरी हालत है पेशेंट की। वो पहले तो एलोपैथिक में फंसे रहते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, फिर या तो उनको जख्म बन जाता है और जख्म इतना गहरा वो हो जाता है। हाँ, किसी की तो आधी जीभ गायब हो रखी है, अंदर ही अंदर फैल रहा है, किसी का पूरा एक तरफ का मुंह खत्म हो रहा है, किसी को सनफ्लावर की तरह बाहर फैल रहा है, वो इतना ही एक और चेहरा बन गया साथ में, किसी को गड्ढा हो गया है। और वो पेशेंट ये चाहता है कि मैं महीने 20 दिन में ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल। तो ऐसा संभव नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है ना सर, कोई संभावना नहीं है। बीमारी ही उतनी जल्दी नहीं हुई जितनी जल्दी आप ठीक हो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, जो लोग पान मसाला भी नहीं ले रहे हैं, तंबाकू भी नहीं ले रहे हैं, कोई नशा भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में भी कभी कभी माउथ कैंसर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल मिल जाता है। ये तो एक कारण बताया है मैंने, पहले के टाइम के हिसाब से एक कारण बताया। तो सैकड़ों कारण है ना कैंसर बनने के, सिर्फ एक ही कारण थोड़ी है। आज हम अछूते ही नहीं है किसी बीमारी से बचने के लिए, कोई जगह अछूती नहीं है जहाँ हम बच जाएं। तो अनेकों कारण है जिससे कैंसर बन सकता है, माउथ कैंसर ही बन सकता है जैसे। लेकिन विशेष तंबाकू, नशा, हाँ, ये विशेष कारण है। ठीक है। कोई संकेत हमें मिलता है कि माउथ कैंसर होने के लिए कोई दाना हो गया? हाँ, संकेत तो मिलता है, हम उसकी अनदेखी करते हैं। मुंह में छाला टाइप कुछ हुआ, मसाले वगैरह जो मिर्च मसाले लगने लगे जीभ पे या बकल्स में, तो आधी अधूरी जानकारी कहिए या अपने से पेशेंट अपना इलाज खुद से करना शुरू कर देता है कि कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया।
लंबे समय तक ठीक नहीं हो पा रहा, फिर हॉस्पिटल में जाता है, तब तक वो फैल चुका होता है, उसकी बायोप्सी वगैरह होती है, वो मेटास्टेटिस बन जाता है, जी। तब तक वो गंभीर समस्या बन जाती है। हम्म। तो ये तो अगर शुरू से ही उसको इलाज ले लिया जाए उस चीज़ का, तो बहुत जल्दी संभव है कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन जब वो लगा रहता है अपने आप से, कि एक छाला ही तो है। बिल्कुल, वो केमिस्ट के पास भी तो एक चक्कर हाँ, लगा है। केमिस्ट के पास जाते हैं, गोली ले ली, कोई भी ले ली, एंटीबायोटिक, चलो उससे ठीक हो गया थोड़ा सा, फिर वो फैल रहा है, अंदर के अंदर फैल रहा है। और फिर कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो इसका नाम नहीं लेते कि मुझे मुंह में छाला है जी। जी जी, वो दाना बताएंगे, दाना वो बताएंगे, गांठ हो रही है। अरे कुछ पेशेंट्स है, हमारी टीम भी बात करती है, वो ऐसे ही तरीके के जो है सवाल करते हैं कि मेरे मुंह में या कहीं पे भी दाना है या गांठ है, क्या वो ठीक हो जाएगी? पूरे बात होने के बाद वो बोलते हैं कि अरे नहीं, वो गांठ नहीं है, वो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, अब कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? लेकिन अच्छा, ये सवाल ये है मेरा कि जैसे पेशेंट एलोपैथ में तो चला जाता है, सबसे पहले वो एलोपैथ की तरफ भागता है, आयुर्वेद में कौन से स्टेज पे आता है ओरल कैंसर का पेशेंट? किसी भी कैंसर का, सिर्फ ओरल का नहीं, किसी भी कैंसर का पेशेंट आयुर्वेद में तो सबसे लास्ट समय में आता है। अब स्टेज का आप अनुमान लगा लो। या तो उसका मैंने ऑपरेशन बताया हो कि चुका स्टेज होता है। 4 स्टेज, चौथी स्टेज पे ही आता है, जब हर जगह से थक हार जाता है, निराश हो जाता है, तब आता है। अगर स्टार्ट में, शुरू में अगर वो सहारा ले ले आयुर्वेद का, अपने लाइफस्टाइल बदल ले, बार बार कहता हूँ, थोड़े से परहेज कर ले, बड़ी इजीली हराया जा सकता है कैंसर को। लेकिन वो कब आता है? मान लो कोई माउथ का, जीभ का, बकल्स का, हैं, खाने की नली का कोई पेशेंट है, जो वो बिल्कुल हो जाता है कि भाई सर्वाइकल का बिल्कुल गले में खाना पीना बंद हो गया, तो वो कहता है ये दवा वो लेके देख लो, खाया नहीं जा रहा, मुंह नहीं खुल रहा है। अरे भाई, खुलने लायक आपने छोड़ा हो तब ना खुले। अब सालों तो लगे रहे, खुद से डॉक्टर बने रहे, फिर आप एलोपैथ में भी गए, किसी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों के पास गए जी, वहाँ आपने ट्रीटमेंट ले लिया, नहीं ठीक हो पा रहे, अब आप आयुर्वेद में आके ये कह रहे हो कि हाँ जी एक जरा सा हुआ था। फिर मैं क्या कहता हूँ उनको, देखिए ये जख्म बन गया है, अभी नासूर की तरह बह रहा है, जब मेरी दवाइयाँ आप लोगे तो ये सफाई होगी पूरे मुंह की, पूरे बकल्स की सफाई होगी। जब सफाई होगी तो जहाँ तक इसकी जड़ है, मान के चलिए ये है। कैंसर ने यहाँ से बनना शुरू किया। यहाँ से कैंसर कब बन रहा है? कोई भी अनावश्यक चीज़ जो है, कोशिका ग्रोथ कर रही है जरूरत से जी जी जी, ज़्यादा, यहाँ से ग्रोथ करना शुरू किया, ग्रोथ करते 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 किनारे पे आ गई। अब यहाँ से उसने क्या करना है? फैलना ही तो है ना, आगे जगह नहीं है, बिल्कुल अंदर फैलेगी, कुछ बाहर निकलने का प्रयास होगा, उसका जो गंध है, बिल्कुल। हैं? तो जड़ तो यहाँ है, जख्म यहाँ है, आप इसको ठीक कर रहे हो, कैसे ठीक होगा ये? बिल्कुल सही है, नीचे तक जब तक पूरी काम तो सफाई जड़ पे होना चाहिए ना। जड़ पे होगा तभी तो ठीक होगा ना। तो नहीं, मैं तो ये भर जाना चाहिए बिल्कुल ताकि मैं दोबारा से फिर पान मसाला गुटखा ये खाता रहूँ। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो आते हैं, कुछ ऐसे हैं शुरू में किसी को बकल्स में है, छाला बना है, और के मारे आ गया, इलाज ले लिया, 2-3 महीने में ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, जी जी जी, समझता है कि मैं ठीक हो गया, और फिर अपने पुराने ढर्रे पे लौट जाता, तो बाई चांस उसमें कुछ सेल्स बच जाते हैं, पूरा फिर वो ट्रीटमेंट बढ़ नहीं ले पाता, वो फिर दोबारा साल 6 महीने बाद फिर आता है वो, तो फिर मेरे को कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही है। तूने ऐसा भाई क्या किया है? एक तो बीच में दवाइयाँ छोड़ दी आपने, कोर्स पूरा नहीं किया, जी जी, दूसरा परहेज वगैरह को फोकस नहीं किया होगा अच्छे से, कह रहा जी क्या करें, सोसाइटी जैसी है, वहाँ बैठना पड़ता है, ये है वो है, उसकी वजह से। बिल्कुल सही है सर। तो अब मतलब फिर पुराने हिसाब से शुरू हो जाओ भाई। बिल्कुल तरीका तो यही है, मेरे पास तो और तो कोई तरीका नहीं है। ये गड्ढे को, जो मुंह में गड्ढा बन गया, अगर ये भरना होता तो डॉक्टर ही, एलोपैथ कितने बड़े बड़े सर्जन बैठे हैं, उसमें कहीं से भी मांस का टुकड़ा लिया और उसको भर देते, लेकिन अंदर से तो सड़ा हुआ खाली है, वो कुछ नहीं हो सकता उसका, कुछ नहीं हो सकता उसका। भरेगा तो नेचुरल तरीके से भरेगा, वो भरेगा कब? जब कैंसर सेल्स खत्म होंगे, और कीमो से वो होने वाले नहीं है, कीमो से होने वाले नहीं है। कैंसर सेल्स खत्म होंगे तब ही। जॉइंटिस हो गया, नॉर्मल सी बात है, जॉइंटिस हो गया किसी को, जी, किसी को एलर्जी हो गई, ठीक नहीं होते जब तक सेल्स कमज़ोर नहीं पड़ते। कैंसर के सेल्स कमज़ोर पड़ेंगे तो ही आराम मिलना शुरू होगा। स्टेंट तक डाल देते हैं डॉक्टर, जॉइंटिस ठीक नहीं होता।
सेल्स जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक ठीक नहीं हो ठीक सकते। नहीं होंगे। सर एक लीक से हटके सवाल है कि आज हमारे देश में आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं, तंबाकू गुटखा एडवर्टीजमेंट जब भी आप टीवी खोलेंगे आपको दिख जाएगा। ये चीज छूटेगी कैसे हमारे देश से? ये छूटेगी कहाँ, कहाँ छूटेगी बताओ। कोई तरीका है? हमारे यहाँ इंडिया में लोग अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा फिल्मी हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, या तो वो या पॉलिटिशियन। बिल्कुल सही। इन्हीं को अपना आइकॉन रोल समझते मॉडल, हैं, बिल्कुल सही। रोल मॉडल समझते हैं, हैं? और ये लोग जो है उनका ऐड कर रहे हैं, खाइए जी। वो खाइए, पता नहीं क्या क्या नाम है भगवान जाने, जो ये ऐड करते हैं। तो यार वो क्या नाम है, शाहरुख खान, सैफ अली खान, जी। रजनी खा रहा है, वो दिखा रहा है रजनी खाएंगे, ये नहीं खाऊंगा मैं। खाओ ना भाई, कुछ भी खाओ। यही तो फर्क है कि 50 साल पहले कोई नाम नहीं जानता था कैंसर का, और आज नशा नहीं करते थे लोग, मेहनत करते थे, पसीना निकलता था, क्लाइमेट शुद्ध था, हर चीज प्योर मिलती थी खाने पीने की, कोई बनावटी नहीं थी जी। और आज समय पे खाते थे, समय पे सोना जागना उठना बैठना हर काम समय के अनुसार होते थे। लेकिन आज आप मैं तो आती है। आपसे मेडिसिन पूछना चाह रही हूँ या कोई ऐसा जड़ी बूटी पूछना चाह रही हूँ कि कोई जो छोड़ना भी चाह रहा है वो उस जड़ी बूटी को ले, उस मेडिसिन को ले और उसकी धीरे धीरे जो है तंबाकू की या पान मसाले की आदत छूटना शुरू हो जाए। देखिए, नशा छोड़ने के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती, ना कोई आज तक ऐसी दवा बनी है जो नशे को छुड़ा दे। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि मैं नशा छुड़ा दूंगा। हाँ जी। वो क्या करते हैं, उसके बड़े साइड इफेक्ट है। वो क्या करते हैं कि उसको कुछ समय के लिए नफरत हो जाती है, जैसे कि उल्टियाँ होना, कोई दवा खिला दी हम कोई नशा करने वाले को, तो उसको वो दवा खाते ही उल्टियाँ होने शुरू हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त उसका दुखी हो जाएगा बुरी बुरी तरह से कि भाई अब जी लिगड़ा मेरा, हाँ। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो वो 1-2 दिन के लिए छोड़ देगा, शरीर में जान ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की, पानी तक की डिमांड नहीं है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन थोड़ा सा भी जो बॉडी एक्टिवेट होती है तो फिर वो वही भागता है। अब 2-3 दिन जो छोड़ा है ना जिसने नशा, जी वो जी। 1 दिन में उसकी पूर्ति कर देता है, एक टाइम में ही। उसे फिर से खा लिया उसने। तो ये मतलब नशा कभी छूट नहीं सकता है? नशा छूट सकता है अगर आदमी अपने से दृढ़ निश्चय करे, मैंने विल पावर से और लाइफस्टाइल में। लोग कहते हैं कि चाय नहीं छूटती, और मैं कहता हूँ चाय में नशा ही नहीं है। होगा नशा, मानता हूँ नशा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई चाय में कोई नशा है। अच्छा। सिर्फ आदत बन गई मोस्टली लोगों की कैफीन जो है सर वो तो कि नशा यार है। चाय नहीं पी, सिर में दर्द हो गया। मोस्टली लोग ऐसे चाय नहीं पी यार, हाँ। कुछ नहीं है, चाय की पत्ती मत डाल के दो उसको, दूध और चीनी डाल के हल्का तुलसी के पत्ते डाल के दो, तो उसे पता ही नहीं कि चाय की पत्ती डाली कि नहीं डाली। ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, बस उन्हें नशा है कि हाँ, चाय बस। चाय चाहिए। चाय बिल्कुल ठीक है। आप लाइफस्टाइल के बारे में लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके की लाइफस्टाइल या किस तरीके का खान पान लाइफस्टाइल होना को चाहिए? तो विशेष तौर से फोकस करना पड़ेगा, आम आदमी को करना पड़ेगा, जी। नहीं तो हम इस जंजाल से, बच इस नहीं मकड़ जाल से बच नहीं सकते। हम्म। समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे सारे काम करना, टाइम एज टाइम मेडिसिन। है, हर चीज़ का टाइम है। हमारे बॉडी में है, हमारे शरीर में जो 12 ऑर्गन हैं छोटे बड़े करके, 6 सिंगल हैं, 6 डबल हैं, कब कौन सा एक्टिवेट होता है, किडनी किस टाइम काम करती है, हार्ट किस टाइम काम करता है, पेनक्रियाज कब का क्या काम है, कब काम ज़्यादा एक्टिवेट होती है हम्म। है ना। हर चीज़ का अपना अलग टाइम समय है, हमें उस चीज़ का नहीं पता। जी। समय हार्ट का है, हमने काम सौंप दिया कार्बोरेटर का उसको। बीमारियाँ तो होंगी ना, तो जानकारी तो बहुत ज़रूरी है, जानकारी चाहिए। जी जी। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अपने आप ही वैद्य बने, अपने आप ही डॉक्टर बने। अगर आपको अपने शरीर की जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि 5 एलिमेंट्स आप में मौजूद हैं, और हैं तो आपने कहीं उनको भुला दिया है। बिल्कुल सही है। आपके ट्रीटमेंट के बारे में एक सवाल मेरा होगा सर कि कोई भी पेशेंट जो ओरल कैंसर का आ रहा है वो आप किस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं? नहीं, मेरी दवाइयाँ तो सारी पंचगव्य और आयुर्वेद से होती है। मेरा सबसे पहला काम
बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, सबसे बेड सेल्स हैं उनको कमज़ोर करना होता है। ठीक है। उसके लिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल जो है वो मैंने आपने बहुत सारे वीडियो में बता रखी है कि आदमी को समय से उठना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, हैं एल्युमिनियम के बर्तन छोड़ देने चाहिए। हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर का तो भूल के भी ना खाएं कैंसर के पेशेंट को कैंसर खास तौर पेशेंट। पे। बिल्कुल। अब आखिरी मेरा सवाल आपसे और है, खान पान को लेकर डाइट चार्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथिक, डाइट चार्ट बहुत मदद करती है। तो किस तरीके की डाइट चार्ट होनी चाहिए किसी भी पेशेंट की? देखिए जी। खाने का टाइम मैंने सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के आसपास बना रखा है। दोपहर की भूख मैं बताता हूँ टेम्परेरी होती है, ये फैशन बन गया टिफ़िन बॉक्स लेके चलने का। दोपहर में हमने चाय पी ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया, ख़त्म हो जाएगी। सुबह शाम हमें नेचुरल खाना चाहिए। अच्छा। उस नेचुरल खाने को छोड़ के हम क्या करने लग गए, ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकफास्ट करने लग गए। चाय ले लिया, ब्रेड ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फिर खाना खाते हैं 1 बजे। हाँ जी। 1 बजे तो मैं कहता हूँ टेम्परेरी है, उस टाइम हमारी जठ अग्नि तो शिथिल होती है, वो खाना डाइजेस्ट कब होगा? पूरे दिन लग जाएंगे उसको। खाना 9 बजे से पहले खाएं सुबह का, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। 1 रोटी फालतू भी खा ली तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। अच्छा। एक समय का खाना पचाने में 7 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है कम से कम। फिर हम दोपहर में खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं। अरे 12 घंटे में 3-4 बार खाना खा लिया, बीच में कुछ और भी खा लिया, पचेगा वो कब? पचेगा कब? वही बीमारी बनता है। खाने से आधे घंटे पहले जी। सलाद वगैरह का सेवन जरूर करें। खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने को घूमते फिरते भी खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। खाने से आधे घंटे पहले अगर आपने सलाद खाए तो वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो ये थी पूरी जानकारी कैंसर पेशेंट्स के लिए, और क्या खाएं क्या ना खाएं डाइट के बारे में, और ओरल कैंसर पर ख़ास तौर पे कई लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें ओरल कैंसर के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सवाल भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमें भेज सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।